हाँ क्या है? ओ अच्छा अच्छा। असहयोग आंदोलन क्या है और भारत छोड़ो आंदोलन से इसका क्या संबंध है? ठीक है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, उसमें समानता तो नहीं दिखलाई पड़ती है, लेकिन एक संबंध, एक सकारात्मक पथ दोनों में जरूर है। कारण यह है कि दोनों के समय अंतराल में 20 वर्ष का लगभग अंतर है, किंतु भारतीय स्वतंत्रता दिलाने में स्वाधीनता के आंदोलन को तेज करने में दोनों आंदोलन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और दोनों को अलग अलग सुन लेना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तो पहले ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जब हम आकलन करते हैं तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के प्रवेश होने से देशव्यापी स्तर पर पहला आंदोलन चलाया गया, जो ये असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न स्थिति, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को द्विलित कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पेश किया, और उस समय जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बातें होती थी जिस पर साल भर चलना है, या जो वर्तमान परिस्थिति की पुकार थी, उसको कांग्रेस अधिवेशन में ही रखा जाता था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी केसरे हिंद उपाधि, जो कि ब्रिटानिया सरकार के द्वारा दी गई थी, उसको वापस कर दिया। साथ ही ये असहयोग आंदोलन पूर्ण अहिंसक आंदोलन के रूप में रखने का पूर्ण रूप से निश्चय किया गया। असहयोग आंदोलन में बहिष्कार के साथ साथ रचनात्मक कार्यों पर भी बल दिया गया। साथ ही विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने के लिए निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी के प्रसार के लिए काशी और बिहार विद्यापीठ जैसे संस्थाओं की स्थापना की गई, और सामाजिक कुरीतियों को मिटाना एवं हिंदू तथा मुस्लिम एकता को बढ़ाने पर भी बल दिया गया। और यह भी बात बहुत ही उल्लेखनीय है कि असहयोग आंदोलन में सरकारी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया। सरकार दमन का निश्चय किया, कांग्रेस गैर कानूनी घोषित कर दी गई, हजारों व्यक्ति जेल में बंद कर दिए गए, गांधी जी के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। साथ ही आंदोलन अपने चरम सीमा पर तो पहुंच ही गई थी। इसी बीच गोरखपुर के चौरा चौरी गांव में 5 फरवरी 1922 को क्रुद्ध जनता की भीड़ ने जो उस होकर के मार्च कर रहा था, पुलिस द्वारा गोली चलाने जाने से हताहत हुए, और हताहत हुए इसके विरोध में थाना में आग लगा दी गई। इसमें अनेक पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी को इस घटना से दुख हुआ। कारण यह था जो भाई अंग्रेजी सरकार जो है बहुत शक्तिशाली है, और उससे सीधे मुकाबला करना मुश्किल सा था। इसलिए काहे नहीं हम सत्य और अहिंसा के पथ पर चल करके और इनके हर गैर कानूनी बात, हर असामाजिक बात को हम बहिष्कार कर देंगे। यह उनकी नियति थी। उन्होंने आंदोलन को हिंसक होते हुए देख लिया था और असहयोग आंदोलन को वह वापस ले लिया। गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, इस घटना का पूरे देश में ये बड़ा ये समझे भीतर ही भीतर या लोगों को अच्छा नहीं लगा। पूरा देश स्तब्ध रह गया। गांधी जी के इस निर्णय को सर्वत्र आलोचना के नज़र से देखी जाने लगी, और असहयोग आंदोलन पूर्ण रूपेण सफल ये कहेंगे वह नहीं हो सका। रचनात्मक कार्यों में अधिक सफलता मिली।
इस आंदोलन ने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को इसने जनप्रिय बना दिया। साथ ही इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस में विभेद भी उत्पन्न कर दिया, जिससे स्वराज्यवादियों का उदय हुआ। अब देखिए, यह जो है सो इसकी कंट्रीब्यूट है ये असहयोग आंदोलन का। लेकिन जब हम भारत छोड़ो आंदोलन कहेंगे तो वहाँ कुछ दूसरी तरह की परिस्थिति थी। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अंग्रेज सरकार द्वारा कुचल दिया गया। साथ ही साथ यह असफल हो गया, परंतु इससे यह काफ़ी लोगों के बीच में संदेश जा पहुंचा। इस आंदोलन की दो महान उपलब्धियों की हम गिनती कर सकते हैं। पहले, इस आंदोलन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली और सुनिश्चित ढंग से व्यक्त किया, और उसने जीवंत तरीके से गोरों को बता दिया कि देश में राष्ट्रीयता की भावना उस सीमा तक पहुंच चुकी है या उस सीमा को पार कर चुकी है जहां जनता अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाने और बलिदान देने को तैयार है। वह सिर्फ स्वतंत्रता के अलावा किसी और बात पर समझौता नहीं कर सकता है। 1942 ईस्वी के बाद ब्रितानी शासकों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह आ गई कि भारत में उसके साम्राज्यवादी शक्ति जो है और यह उपनिवेश का जो शोषण हो रहा है वह गिने चुने दिन ही रह गए। 1942 ईस्वी का आंदोलन एक अर्थ में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति का परिचायक है। और ये 1942 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी वह राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। इस क्रांति ने वास्तव में एक जन क्रांति पैदा कर दिया और लोग एक ही बात को लेकर के चलने लगा, किसी भी हालत में स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्र भारत अपने द्वारा चालित और ब्रिटेनिया सरकार को इससे कोस दूर फेंकने के लिए वे लोग तैयार हो गए। इस तरह से यह एक भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक रचनात्मक और उत्कृष्ट पहलू है।